हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पता है अभी बज गए हैं 4 और मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनाने आई थी क्योंकि अभी मैं ऊपर से काम करके आ गई हूँ और आज ना मतलब कुछ कुछ ऐसे काम बचे हैं जो मुझे और करने हैं। हर हफ्ते मैं संडे का इंतज़ार करती हूँ कि आज ये काम करूँगी वो करूँगी, लेकिन पता नहीं पूरा दिन काम में ही निकल जाता है और कर ही नहीं पाती हूँ। और मेरे पास इतने सारे काम है अभी, सच में मैं वही सोच रही हूँ कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं। 4 सवा 4 अभी बज गए हैं और आराम करने का भी टाइम नहीं मिला। सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऊपर बैठी रही, वैसे बाल वाल भी सूख गए हैं और धूप में बैठी थी तो कर लिए हैं काम। और उसके बाद अभी मैं ये लगाने लगी थी, ये बार बार निकल रहा था ना तो मैंने इसमें टेप लगा दिया है, टेप वाइट वाला। चारों तरफ टेप लगा दिया, बार बार निकल जा रहा था ये, तो इसको ना बार बार चिपकाने में फिर निकल जा रहा था तो मैंने लगा दिया है। और बस अभी चाय मैं बना ही रही थी। मैंने अभी दूध चढ़ाया है गर्म करने के लिए, फिर उसके बाद उसमें सामान डालूँगी। ये देखिए हमारे कार्तिक का काम, मतलब अनार लेकर आई थी मैं। बाकी चीज़ें एप्पल और जो संतरे हैं ना वो तो खा ही लेता है वो करके, लेकिन अनार ऐसी चीज़ है इनको छील कर दो जब वो खाता है। सूखे जा रहे हैं, रखे रखे ना सूख गए हैं। 4-5 ठो थे, 6 अनार थे और सारे सूख गए हैं। तो मैं देखती हूँ, छील रही हूँ इनको, कुछ दाने निकलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग करना पड़ेगा, ऐसा वाला काम है। और अभी देखो सब्जियां जमाना बाकी हैं, सारी सब्जियां बाहर रखी हैं, बर्तन भी धुले रखे हैं, कपड़े ऊपर से हाँ लेकर आ गई हूँ सूखे वाले, वो मुझे जमाना है। और उसके अलावा भी और काम है, तो पहले मैं इन सब के काम के पहले दूसरे काम करूँगी जो बहुत दिनों से सोच रही थी और मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो आज ना मैं यही काम करूँगी। कितनी जल्दी शाम हो गई है और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगने लगा। आज तो ज़्यादा धूप नहीं थी, बिल्कुल मद्दी मद्दी थी, धूप भी आज ठीक ठाक नहीं थी। चलो कर लेते हैं काम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चाय चढ़ा दे रही हूँ शाम की, तो चाय बन जाएगी। और आज सच में मतलब इतने दिनों बाद मेरा जो संडे है ना बहुत ही अच्छा मतलब हुआ, क्योंकि देखिए ऐसे तो हर संडे मैं काम कुछ ना निकाल ही लेती हूँ और रहता ही है। वैसे भी काम ना कभी ख़त्म नहीं होते, ये बात तो आप लोग समझ सकते हो और जानते ही हो। कितना भी कुछ कर लो, हम औरतों के लिए क्या संडे क्या मंडे, ऐसा तो मतलब कभी हो ही नहीं सकता कि छुट्टी वाला दिन हो। लेकिन हर हफ्ते ऐसा होता है ना कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम मेरा रहता ही है, कहीं सफाई, कहीं क्लीनिंग, कहीं कपड़े। इतना ज़्यादा मतलब संडे वाला दिन ना बेकार चला जाता है। पर इस बार ना मैंने अभी शाम को ही, सैटरडे की शाम को मैंने कुछ कपड़े जितने थे सारे मैंने धो लिए थे। संडे को मुझे कुछ भी कपड़े नहीं थे, यहाँ तक कि मैंने अपने कार्तिक की यूनिफॉर्म है स्कूल, वो मैंने संडे को ही धो दी थी सारा सब कुछ, और अपने जैकेट और स्वेटर सब कुछ। तो इसलिए कपड़ों का काम नहीं था। सुबह नाश्ता भी मुझे इतना जल्दी नहीं बनाना था, तो बढ़िया इत्मीनान से कम से कम 1-1.5 घंटा धूप में बैठकर हम दोनों ने मतलब बातें की, चाय पी। तो ऐसा समय ना बहुत कम मिलता है मुझे। मैं आप लोगों से अक्सर बताती रहती हूँ कि ऐसा टाइम ना बहुत कम मिलता है। तो बस इतना समय, फिर उसके बाद बाकी नहाने में तो टाइम हो ही गया था, थोड़ा लेट करके मैंने लेट हो ही गई थी, तो आराम से बैठने उठने में, वरना मेरा काम तो 11-12 बजे ख़त्म हो जाता। तो मैं बैठ के ही कर रही थी आराम से कि हाँ, क्योंकि धूप भी ना बहुत जल्दी चले जाती है, 4 बजे ना सारी धूप ख़त्म हो जाती है।
तो इसीलिए मैं धूप में बैठ के थोड़ी थोड़ी करके कर रही थी। तो बस यहाँ पर 4 बजे मैं फ्री हो गई थी सब कुछ काम करके। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले काम में लग गई हूँ। तो ये मसाला डब्बा है जो इसमें कुछ मसाले जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको भी फिल करके रख दे रही हूँ। तो हफ्ते भर के लिए टेंशन फ्री रहता है। सिर्फ बीच में ना धनिया पाउडर वो ख़त्म हो जाता है, तो वो मैं फिर से भर देती हूँ। और यहाँ पर ये राई, जीरा, मेथी, ये सारी चीज़ें ये वाले डब्बे में ना मेरा इस बार का जो राई, जीरा, मेथी सारा मिक्स हो गया। पता नहीं कैसे एकदम से मतलब हिला डुला दिया मैंने। पोंछ देती हूँ ना तो पूरा मेथी, जीरा, राई सब एक दूसरे में मिक्स हो गया। तो वो मसाला मैंने अलग रख लिया है, वो अचार के काम आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अचार में लगती ही हैं। तो मैंने इसीलिए उसको अलग कर दिया है। अब मैं दूसरा वाला फिर से इस डब्बे में भर दे रही हूँ। और यहाँ साथ के साथ चाय भी बनती जा रही है। चाय के साथ साथ मैं और भी काम यहाँ करते जा रही हूँ ताकि जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि अगर चाय लेकर खड़े रहो ना तो फिर और समय वो हो जाता है ज़्यादा। तो इसीलिए ऐसे काम हो ना, जैसे कोई चीज़ पक रही हो तो इस समय ना मैं ऐसे टाइप के काम कर लेती हूँ। कुछ भी डब्बे वगैरह भरना होता है या पोंछना होता है, कुछ भी यहाँ खड़े खड़े चाय के टाइम पे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये खड़े वाले जो मसाले हैं, राई, जीरा, मेथी, ये सारे सब कुछ इस डब्बे में भर दूँगी। और जैसा मैंने बताया आप लोगों से कितने हफ्तों से मैं इतने दिन से इस टाइम के लिए इंतज़ार कर रही थी। आप लोगों को पता होगा मैंने जो बेडशीट ख़रीदी थी अभी दिवाली के पहले बिछाई हुई थी नई वाली, तो उनकी किनारे में ना सिल नहीं पा रही थी और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि विंटर के टाइम इतनी जल्दी कट जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कब कैसे समय कट जाता है। और मेरा काम जब पापड़ बनाती हूँ ना तो उसमें तो वाकई में टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम ना उसमें फटाफट से कट जाता है, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, 6 बजे तक लगभग, तो वैसा ही टाइम चला जाता है। फिर उसके बाद वही खाना पीने का टाइम हो जाता है, खाना बनाने का और भी काम है ना, ऐसे निकल आते हैं। तो ये वाले जो काम है ना ये तो करने थे। और ये मेरे जो 2 सूट थे ये मैं ज़्यादा नहीं पहन पा रही थी। क्या हुआ था, इनमें ना पाइपिंग नहीं थी, इनके गले में थोड़ा सा निकल आता था बाहर, पहनने में गले के पास ना फंस जाता था। तो इसीलिए मैंने सोचा अब मैं आज इनको कर ही लेती हूँ। बिल्कुल नए के नए ये रखे हुए हैं, तो इनमें मैं पाइपिंग कर दे रही हूँ। पाइपिंग या तुरपाई जो भी बोलते हैं, एक तो बोलने में मिस्टेक हो रहा है शायद मैं भूल सी गई हूँ ना, सिलाई जब से छोड़ी है ना तो आजकल सब भूलती जा रही हूँ। बाकी सिलाई करना नहीं भूली अभी बहुत कुछ सिल लेती हूँ। तो ये मैंने काम ख़त्म कर लिया है और फिर उसके बाद मैं बेडशीट भी सिलूँगी। तो ये दोनों ये वाले नए वाले ये तो मैं कभी कभी पहन ही लेती थी, तो उसका गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, पर इनका ना उठ जाता था, इसीलिए मैंने सिल दिया है। और बस यहाँ पर उतने ही काम करने में बहुत टाइम हो गया था। फिर यहाँ खाना बनाने का टाइम हो गया, तो चलो मैंने सोचा अब खाना बना देती हूँ। और आज संडे है जैसे कि आप लोग जानते हो, तो संडे स्पेशल हमारे यहाँ बस वही बनता है, नॉनवेज, तो वही मैं बना रही हूँ। तो आज 1 पॉट मील बना रही हूँ, ऐसे सब्ज़ी चावल रोटी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ये मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो ये मैंने प्याज इसलिए इतना सारा काटा हुआ है और इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है। और तेल आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना आप लोग सोच रहे होंगे सरसों का तो नहीं है, तो ये सरसों का नहीं है। ये क्या हुआ कि उसमें अभी 1-2 दिन पहले मैंने चिकन बनाया था, तो उसमें ना तेल ज़्यादा पड़ गया था, तो वही मैंने तेल निकाल के रख लिया था, क्योंकि ये तो चिकन वाली चीज़ में ही मैं यूज कर सकती थी। तो अच्छा हुआ था दूसरे दिन फिर ये ले आए, नहीं सैटरडे की बात ही है शायद, सैटरडे की फ्राइडे जो भी, तो ये रखा था। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो वैसे ये मैं बना रही हूँ बिरयानी, तो इसलिए मैंने प्याज इसमें भून लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसके बाद चिकन डाल दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लूँगी। और देखिए मुझसे जैसा बनता है ना मैं वैसा बनाती हूँ, तो आप लोगों से शेयर करती हूँ।
फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर डाल दे रही हूँ। इतना परफेक्ट तो नहीं बनती है, क्योंकि जब मैंने ये बनाया और एक दो बार शेयर किया है तो कुछ लोगों ने बोला कि ये चिकन बिरयानी है कि चिकन खिचड़ा है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि अब आप लोग तो खाते भी नहीं, उसके बाद भी आप लोगों को इसके बारे में पता है कि चिकन बिरयानी कैसी होती है और चिकन खिचड़ा कैसा होता है। तो अब इसके बारे तो मुझे नहीं पता, बस ये है कि जो सिंपल नॉर्मल सा जैसा मुझसे बनता है वैसा मैं बना लेती हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर जब तक चिकन भून रहा है तब तक मैं चावल ले रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं इन चावल को भी अच्छे से देख लूँगी। वैसे साफ़ रहते हैं, इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि मुझे जल्दबाजी रहती है ना, तो इसीलिए थोड़े से साफ़ सुथरे से और थोड़े से महंगे ही ले आती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए अब चाय ये दूसरी वाली चाय फिर से बन रही है, वो वाली तो हो गई थी तो ये फिर से बन रही है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने किसी ने गैस किया होगा कि मैं चाय छनाने के बाद पानी क्यों डालती हूँ। पता नहीं क्यों, ये मेरी पुरानी आदत है। तो थोड़ा सा ना ठंडी हो जाए इस कारण मैं ज़रा सा पानी ऐड कर देती हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच करीब। तो मैं क्या करती हूँ, उसी में चाय के बर्तन में थोड़ा सा डाल के और जो चाय पत्ती रहती है ना छन्नी में, उसी के ऊपर से छान देती हूँ, तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है फिर चाय को ठंडा करने में। और मुझे ना फिर सोचती हूँ जल्दी से चाय ठंडी हो जाए तो मैं पी लूँ। और यहाँ देखिए थोड़ा सा चिकन मैंने कार्तिक को दे दिया है, क्योंकि देखिए मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मेरे घर में सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसीलिए मैं बना लेती हूँ। और ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए ये खाना, खाते ही हैं। बस ये है कि मैं अभी उतना वीडियो बना नहीं पाती हूँ जल्दी, तो जो भी समझ आता है ना जैसा, तो वो करते जाती हूँ। तो यहाँ देखिए चिकन बिरयानी बन गई है। और बस मैंने थोड़ा सा जब मसाला में फ्राई किया था ना, उसी में से मैंने कार्तिक को दे दिया था, तो उसने खाया। और अभी ये कार्तिक के लिए ही मैं निकाल रही हूँ पहले, तो अभी वो खा लेगा और हम अभी नहीं खाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा और काम करूँगी, तो क्योंकि अभी थोड़ा सा और जो बच्चा है ना, मतलब उसका बेड शीट का वो। और देखिए कितने खिले खिले बने हैं चावल, ये थोड़े अच्छे बन जाते हैं। और एक ही चीज़ बस मैंने बनाई हुई है, वही बस बिरयानी। तो अभी हम दोनों खाएंगे। तो अभी ये मना कर रहे थे, कह रहे थे अभी नहीं खाना है। तो यहाँ पर जब तक मैंने सोचा ये कर लेती हूँ, टाइम है आधा घंटे में ये हो जाएगा बेड शीट। तो ये वाली जो है ना, एक अभी कार्तिक के पलंग पर बिछी हुई है और एक ये अभी मैंने धो दी थी निकाल कर। तो ये अभी मैंने, देखिए कितने ज़्यादा ना इसके रेसे निकलने लगे थे। अभी एक ही बार मैंने बिछाया है और बहुत रेसे इसके निकल रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा इसको जितना जल्दी हो सके सिल देती हूँ, नहीं तो पूरा रेसे निकल के ना पूरा बेड शीट ख़राब हो जाएगा। तो अभी कार्तिक वाली बिछी हुई है, इसको भी एक दो दिन में निकाल कर इसको भी मैं किनारी जो है ना वो मोड़ दूँगी और सिल दूँगी। तो उसके बाद यहाँ मैंने सिल लिए थे, फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अब खाना खा लेते हैं। तो लगभग हम लोगों ने वही 9 बजे करीब खाना ये खा लिया था। तो यही बस बनाया था और इसीलिए मसालेदार सा थोड़ा सा बना लेती हूँ ताकि यही बस हो जाए। और मतलब ये इनको भी बहुत पसंद है, तो बस हम लोगों ने यही खा लिया है। और कार्तिक यहाँ पर अपना खा पी कर घुस गया है गद्दे में, कंबल में, और वहीं से बोल रहा है कि मम्मी मुझे ऑरेंज खाना है। तो इसके लिए मुझे फिर से उठना पड़ा। तो इतनी रात में मैं उसको बोल भी रही थी नहीं खाना है, सर्दी होएगी, लेकिन नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा जिद करता है। तो मैंने फिर निकाल कर दे दिया, मैंने कहा चलो ठीक है खा लो। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।